नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। इन दिनों प्रदेश का व्यापारी आंदोलनरत है। हालांकि उसके आंदोलन का एक अपना तरीका है, एक मर्यादा है और उसमें भी संवेदनशीलता है। व्यापारी परखता है, वो किसी से टकराव नहीं चाहता है, लेकिन कभी मजबूरी होती है तब उसे आगे भी बढ़ना पड़ता है। मुझे याद है कि जब ये नारा लगा करता था, बिक्री करना हटा तो खून बहेगा सड़कों पर, और वहाँ से व्यापारी आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ा। हालांकि अब कुछ जरा धार कमज़ोर पड़ी है, इसके बहुत से कारण हैं, इस पर फिर कभी। लेकिन आज व्यापारी आंदोलित है और कारण मंडी शुल्क, जीएसटी, भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और क्या ये मुद्दे योगी सरकार समझेगी, उस दिशा में कदम बढ़ाएगी? क्योंकि आज ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी नंबर 1 का अभियान चलाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि लोग मुझे सुझाव दें, हम उस आधार पर अपना संकल्प पत्र बनाएंगे और उनको राहत देंगे। बहरहाल इस दिशा में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीकम चंद सेठिया, जो कि एक जाने माने समाज सेवा के संवाहक हैं और जिनकी सोच अपना कानपुर है। मैं सेठिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सेठिया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। क्या मैं मानूं कि कृषि कानूनों की वापसी व्यापारियों के लिए एक घाटा हो गई? बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गई। किसान अन्नदाता है, व्यापारी करदाता है और नागरिक मतदाता है। अगर इन तीनों चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो वो देश पतन के गर्त में जाता है, निश्चित जाएगा। आज व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य हो पड़ रहा है। हमने नोटबंदी को स्वीकार किया, हमने जीएसटी को स्वीकार किया, हमने मंडी शुल्क हटा उसका स्वागत किया। सरकार ने जो भी व्यापारियों में कानून बनाया, अगर वो हमारे व्यापारी हित का था तो हमने उसका समर्थन किया, अगर व्यापारी के हित में नहीं था तो हमने उस सरकार का विरोध किया। चाहे वो मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो। आज हमारे पंडित श्याम बिहारी मिश्रा इस लोक से दूसरे लोक में जा चुके हैं, लेकिन व्यापारी धार, व्यापारी सम्मान के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी जीवन पर्यंत, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अपनी एक महत्वपूर्ण छाप पूरे भारत में छोड़े हुए है और संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से सेठिया जी, ये बताइए कि मंडी शुल्क तो पहले भी लगा था, अब चूंकि कृषि कानून जो था लागू हुआ तो मंडी के बाहर जो है मंडी शुल्क हटा दिया गया, क्योंकि अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। लेकिन अब जब कृषि कानून खत्म कर दिए गए तो मंडी शुल्क फिर लगा दिया गया। तो ऐसा कुछ नया क्या हो गया जिसके कारण आप आंदोलित हो गए? ये बड़ी विडंबना है कि कृषि कानून लगाया गया, मंडी शुल्क हटा दिया गया। कृषि कानून की तलवार व्यापारियों पे लगा दी गई। व्यापारी खरबूजा है, चक्कू खरबूजा पे गिरे, चाहे खरबूजा चक्कू पे गिरे। व्यापारी टैक्स देने में नहीं घबरा रहा है। टैक्स की विसंगतियां हैं, उसकी परेशानियां हैं, उसका शोषण, उसका उत्पीड़न, अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा मिल रहा है, सबसे चिंता कारण व्यापारी वो है। व्यापारी ने टैक्स देने में, देश के उत्थान में सदा सहयोग किया है। व्यापारी पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ के साथ वो देश की सेवा करता है, देश की जनता की सेवा करता है। आज उत्पीड़न से व्यापारी के मन में तमाम बातें उठ रही हैं। अगर वक्त के साथ हमें भी बदलना है, हमें व्यापार करने के ढंग को बदलना है, ठीक है। आज एक तरफ ऑनलाइन व्यापार चालू कर दिया गया, छोटे छोटे व्यापारी, गांव के व्यापारी फेल हो गए, सन्नाटे में बैठे हैं, भुखमरी के कंगार पे हैं। आज अगर व्यापारी के पास व्यापार नहीं है तो मजदूर क्या करेगा? पढ़ा लिखा मजदूर है नहीं, वो ऑनलाइन जानता नहीं है, वो सड़कों पे घूम रहा है। ठीक बात।
लेकिन ये जो मंडी शुल्क है, अगर यूँ देखा जाए तो 1% मंडी शुल्क है, 0.5% विकास सेस है, तो बड़ा नॉमिनल है। और इस पे भी आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, उत्पीड़न हो जाएगा। 1-1.5% में क्या उत्पीड़न होने जा रहा है आपका? भाई साहब, हम लोग क्या भ्रष्टाचार होगा? हम लोग 1%, 2% आड़त पे पूरा व्यापार करते हैं, करोड़ों रुपया का व्यापार करते हैं। हम इनकम टैक्स भी देते हैं, हम मंडी टैक्स भी देते हैं, हम जीएसटी भी देवें। तो ये टैक्स का भार जनता पर है। हमारी जनता इतनी भोली वाली है, वो सब सहन कर लेती है। सारी महंगाई है तो जनता पे है, सामान की कमी हो गई तो वो जनता की कमी, व्यापारी कमी है। आज तेल का स्टॉक, तेल तेजी आ गया तो व्यापारी कमी है, व्यापारी स्टॉकेज हो गया, चोर हो गया। आज दालों पे स्टॉक लिमिट लगा दी गई, हमने विरोध किया, दालों की स्टॉक लिमिट हटी, तेल का स्टॉक लिमिट हटी। तो ये हर चीज़ व्यापारी के गले में क्यों फांसी का फंदा बनाती है सरकार? हाँ, कोई भी देश उत्थान के लिए हमें कोई बलिदान करना है तो व्यापारी करने को तैयार है, वो चाहे आर्थिक। कहते मंडी शुल्क में शुल्क तो 1.5% है, लेकिन उगाही 10% तक होती है। मैं भी कुछ लोगों के बयान सुन रहा था और कहा था ये जो उगाही होती है वो प्रवेश पत्र के नाम पर होती है, खरीद बिक्री के नाम पर हो जाती है, प्रवेश गेट के नाम पर हो जाती है। इस तरीके से 10% तक उगाही होती है। इसमें कितनी सत्यता है? इसकी कोई सीमा नहीं है, अधिकारी अपने मुंह से जो बोल जाए। अच्छा, उसको नया लाइसेंस बनाना है, 25,000 मांग बैठता है, 25,000 देने पड़ते हैं। 50,000 मांग बैठे, 50,000 देने पड़ते हैं। 9R गेट पास बनाने में चक्कर लगाने पड़ते हैं। गेट पास की आपकी सुबह ट्रक लोड हो गई है, गेट पास बना लो, शाम तक मिलता नहीं, वो अपना वसूली में व्यस्त रहता है। तो ट्रक वाला परेशान, व्यापारी परेशान होता है। मंडी टैक्स से परेशानी, मंडी टैक्स आप लगाइए, ऐसा लगाइए कि जनता पे भार न पड़े। व्यापारी तो जनता से वसूलेगा, आपको दे देगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी लिखा पढ़ी, उसके कानून कायदे इतने जटिल बना दिए गए हैं। जब हमें मंडी समिति में दुकान मिली तो उसका भाड़ा 300 रुपये था, आज उसका भाड़ा 2700 रुपये हो गया। हर साल इंक्रीज भाड़े का कर रहे हैं। आप तो व्यापारी बन बैठे हैं, उन दुकान को हमको क्यों नहीं अलाट कर देते, क्यों नहीं हमारे नाम रजिस्ट्री कर देते हैं? किस बात का किराया हम आपको दे रहे हैं? तो लेकिन ये मंडी शुल्क की लड़ाई आप कहाँ तक ले जाएंगे? मंडी शुल्क लड़ाई हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया है, प्रधानमंत्री आने वाले में समय मांगा है, मुख्यमंत्री से भी हमने समय मांगा है। हम व्यापारी की वास्तविक तकलीफों को, भावनाओं को उन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारे पे टैक्स लगावे तो कम से कम सरकार का भी कर्तव्य है कि व्यापारियों के संगठनों को बुलावे। उस टैक्स से क्या नफा नुकसान व्यापारियों का है, क्या सरकार का राजस्व का हानि है या लाभ है, हम उनको राय दे सकते हैं। उनके टैक्स कमी हम पूरा कर सकते हैं। व्यापारी तो हरदम दानदाता रहा है। व्यापारियों ने धर्मशालाएं बनाई, व्यापारियों ने कुएं बनाए, व्यापारियों ने स्कूल बनाए, मंदिर बनाए, सब बनाए। व्यापारी तो आज भी इसके लिए दान भामाशाह कहलाया जाता है। लेकिन व्यापारी की स्थिति आज बड़ी विचित्र हो गई है। ना कोई सरकार पूछती है, जो सरकार आती है वादा जरूर करती है कि व्यापारी के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद में वो व्यापारी को भूल जाती है। लेकिन अभी जो जीएसटी से भी कुछ चीज़ों में होजरी है, फुटवियर है, इनमें दाम बढ़ा दिए गए हैं और इसका सीधा असर महंगाई पर दिख रहा है। अभी जो कल की रिपोर्ट आई है उसमें ये हुआ कि महंगाई एकदम तेज़ी के साथ बढ़ गई और अब जो ट्रेंड आ रहा है वो भी महंगाई बढ़ने का ही आ रहा है। तो मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और व्यापारी इस महंगाई को रोकने के लिए क्यों नहीं अपने को सक्षम पा रहा है? मैं जीएसटी के दस्तखतों से कहना चाहता हूं जी, 1956 से 2001 तक एक्साइज वगैरह कुछ नहीं थी कपड़े पर। 2001 पे तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी ने एक्साइज लगा दी। सारे भारत में आंदोलन हुआ, 56 दिन तक आंदोलन चला, कन्याकुमारी तक कश्मीर, कलकत्ता से राजस्थान, सूरत में 3-4 किलोमीटर लंबी हड़तालें हुई, जुलूस निकले और कांग्रेस ने उस समय मौके का फायदा उठाया कि एक्साइज हटाना है तो कांग्रेस को जिताओ, और जनता ने कांग्रेस को जिताया। बीजेपी को वहां से हटना पड़ा। तो व्यापारी तो एक ऐसी ताकत है, अगर वो खड़ा हो गया सड़क पर और उसने अगर आवाज़ लगा दी तो सारे देश व्यापारियों के साथ दिखाई देगा, क्योंकि व्यापारी सेवा करता है, जनता की करता है, समाज की करता है और रोजगार देता है। कपड़े में 50,000 दुकानें हैं और कितने आदमी काम करते होंगे आप देख लीजिए। सरकार रोजगार दे रही है, हमारा पढ़ा लिखा भाई आज बेरोजगार घूम रहा है, प्रदेश से पलायन कर रहा है। यहाँ आज 15 से 20 साल में एक भी उद्योग धंधे नहीं लगे।
बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, भूखमरी बढ़ती चली जा देखिए, रही है। हमारी सरकार तो, योगी सरकार तो दावा करती है कि हमने रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं, हमने पलायन रोक दिया है, हमारे यहाँ एक जिला एक उत्पाद की पॉलिसी चल रही है, हम तो लगातार लोगों को सुख सुविधाएं दे रहे हैं और यूपी नंबर 1 बनने जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि इतनी समस्याएं, पलायन हो रहा। नहीं हाँ, वर्मा जी, देखिए, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में काम तो हुआ। अगर काम ना हुआ होता तो ये अयोध्या का मंदिर का निर्माण शुरू ना होता, ये आपका मेट्रो चालू ना होती, आपका ये काशी का इतना बड़ा कार्यक्रम हमने देखा शुरू ना होता, धारा 3/307 न हटती। उन्होंने काम किए, आज काफी काम किए हैं और कर भी रहे हैं, और उन्होंने ऊपरी स्तर पर जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। नाराजगी भी उन्होंने झेली लोगों की, लेकिन ऊपर से भ्रष्टाचार हटा, लेकिन नीचे का जो भ्रष्टाचार था वो नीचे टेबल के नीचे चला गया और अधिकारी मनमाने रूप में जीएसटी के कानूनों को भेद दिखा करके, सचल दल सड़कों को रोक करके माल को रोकता है और मनमानी रूप से वसूली कर रहा है। सरकार के घर में टैक्स जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा देने कानून है, ये मोदी से हम प्रार्थना करते हैं। एक बार मैंने श्याम बिहारी जी का भाषण सुना था, तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार जो पहले 50 रुपए का होता था वो अब 500 रुपए का होने लगा है। क्या ये सही है? भाई साहब, बिंदियां कम बता गए हैं, वो तो उस अच्छा, समय की बात होगी। हाँ। आप तो अब वो बिंदियां 4 बिंदी 5 बिंदी 6 बिंदी तक चलता चला गया, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। 100 की सीढ़ी बन गया है वो अधिकारियों के लिए। लेकिन मोदी और योगी की सरकार, जैसे आप भी कह रहे हैं, ये माना जाता है तो व्यापारियों की सरकार है, भाजपा व्यापारियों की है, भाजपा माने व्यापारी, व्यापारी माने भाजपा, और उसी में ही व्यापारियों का रोना, ये समझ में नहीं आता, ये क्या कारण है? हम सब का सौभाग्य है, हमने व्यापारी परिवार में जन्म लिया, हमारे पूर्वज व्यापारी रहे। राजा महाराजा का जब समय था तो हमारे पूर्वज उनके यहाँ कोषा मंत्री हुआ करते थे, कोष की व्यवस्थाएं किया करते थे, टैक्स की व्यवस्थाएं किया करते थे। जनता में कोई भी संकट आता था, आपातकालीन स्थिति आती थी, तो हमारे पूर्वज, हमारे व्यापारी भाई उस समय राजा महाराजाओं को मदद किया करते थे। और आज भी हमारे मोदी जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक सफल डॉक्टर और सफल चिकित्सक हैं। आज व्यापारियों की दुखती नौच को वो पकड़ें, और व्यापारियों, डॉक्टर वही अच्छा होता है जो समय से दुखती रोग को पकड़ ले, दवाई वही अच्छी होती है जो रोग को समाप्त कर दे। हमारे मोदी जी डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं, देश को विश्व गुरु की ओर ले जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। केवल मोदी जी हमारे व्यापारियों की नब्ज को पकड़े, मैं तो यही अनुरोध करना चाहता हूँ। और 28 तारीख को जब मोदी जी आ रहे हैं तो मैंने पीएमओ से लेटर भी दिया है कि हमें समय दें, हम व्यापारी निश्चित ही देश के लिए अगर आप ये बात मानते हैं, अगर आप ये बात मानते हैं कि मोदी एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, एक सर्जन भी हैं, एक अच्छे कर्ता धर्ता भी हैं, व्यापारियों के हित की बात कर, तो फिर अगर ये जो कुछ सब कुछ हो रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, नोटबंदी की बात आ रही है, मंडी शुल्क बढ़ गया है, ये जो कुछ भी हो रहा है, तो ये तो फिर एक निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में हो रहा है। तो जब राष्ट्र के हित में हो रहा है तो फिर आप लोगों को तो और सहयोग करना चाहिए कि आप लोग और जाकर के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर एक अच्छे डॉक्टर है तो डॉक्टर की बात मानना चाहिए आप लोगों को, आपको सर्जन की बात माननी चाहिए कि वो आपका उपचार कर रहे हैं, आपको एक नई अर्थव्यवस्था दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको सहयोग करने के बजाय आप विरोध कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? नहीं, सरकार है, व्यापारियों के टैक्स से सरकार चलती है, सरकार खर्चे चलते हैं जी। आज व्यापारी, सरकार अगर हमारे पर टैक्स लगाना चाहती है तो हम सरकार कुछ कमियां भी उजागर करना चाहते हैं। आज सरकार का कितना बड़ा खर्चा आप देखिए, उनको मुफ्त तो हवाई जहाज, मुफ्त रेलगाड़ी, मुफ्त बंगले, मुफ्त टेलीफोन, आने आने की सुविधाएं, टीए डीए फीस सब मुफ्त, खाना। आखिर खर्चा तो हमारा ही है। वो उस खर्चे को नियमित क्यों नहीं करते हैं? एक मंत्री आता है तो 100 गाड़ियां उसके साथ चलती हैं, 50 गाड़ियां चलती हैं। आखिर पेट्रोल तो हमारा खर्च होता है, हमारे टैक्स का खर्च होता है ना, हमारे देश का खर्च होता है। सरकार क्यों नहीं उसको कम करना चाहती? करे, क्या वो 2 गाड़ियों से नहीं जा सकता है? भाई एक गाड़ी उनकी, एक सिक्योरिटी में होगी मान लीजिए। सारा क्या डर सरकार को ही है? व्यापारी लूटा जा रहा है, लूट रहा है। रोज आप पढ़ते हैं पेपरों में, हम समाज टीवी में आप दिखाते हैं, वो डाका पड़ गया, वो लूटमारी हो गई, वहाँ सोनकार लूट गया, डॉक्टर घर से डाका पड़ गया।
अरे ये सब व्यापारी कहाँ तक सहन करेगा, उसकी शिक्षा का अरे कोई है लोग ही तो नहीं। कह रहे हैं कि हमारी योगी सरकार कह रही है कानून व्यवस्था टापो टाप, चाहे रात को निकलिए चाहे दिन में निकलिए, और आप तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कि बिल्कुल व्यापारी कानून व्यवस्था से पूरी तरीके से त्रस्त है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। व्यापारी नहीं, पूरी जनता त्रस्त है भाई साहब। मतलब आप मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था में अगर न होते तो रोज रोज पेपरों में ये समाचार क्यों आते, आज फलाना का लाश मिली, आज फलाने को मर्डर हो गया, आज फलाने के टाका पड़ गया। ठीक है, योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया प्रदेश के उत्थान में, उत्तम प्रदेश बनाने में। उन्होंने शिकंजा भी कसा, लेकिन आज पूरी तरह से वो शिकंजा उनके हाथ में नहीं आ पाया है कि वो पूरा जनता को या पूरे प्रदेश को सुरक्षित प्रदान कर सके। इसका क्या कारण मानते हैं? आप तो व्यापारी हैं, इसका क्या कारण मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा काम कर रहे हैं, अपने तेवर दिखा रहे हैं, अपनी हनक ठनक सब कुछ चला रहे हैं, उसके बावजूद भी जैसा आप कह रहे हैं कि शिकंजा उनके हाथ में नहीं आ पा रहा, उसे क्या कारण मानती है? ये शिकंजा है कौन सा जो उनके हाथ में नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब, लकड़ी में अगर दीमक लग जाएगी जी, एक जगह लगेगी तो पूरे लकड़ी को खोखला कर देगी। दांत में अगर कीड़ा आपके लग गया और आपने इलाज नहीं किया तो पूरे दांत आपके खराब कर देगी। जो पुराने ब्यूरोक्रेसी हैं, जो पुराने जिनके हराम की दाल लगी हुई थी, जिनकी हाजमा शक्ति बहुत ज्यादा हो गई थी हजम करने की, वो लोग अभी काबू में नहीं आ पाए हैं। उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल छिन भिन है। वो आज भी उनके मंथली बंदे हैं, मेहनताना बंदा है, जो भी बंदे हुए हैं वो सब चल रहा है। इसलिए वो पूरी तरह से शिकंजे में आज नहीं आ पाई है। हमारे अधिकारी कानपुर में बहुत अच्छे आए हुए हैं, वसीम उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, कमिश्नर साहब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अब कानपुर में मैं आपको बताऊं 500 करोड़ 400 करोड़ रुपया आया है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और आप मुझे बता दीजिए कि 400 करोड़ रुपया कहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, खामियां हैं, सरकारी स्तर पर भी खामियां हैं, हो सकता है व्यापारियों में भी खामियां हों, हर व्यापारी ऐसा नहीं है, लेकिन व्यापारी आज व्यापार से त्रस्त है। कोरोना की वजह से व्यापार आधा रह गया है, और जो बचा खुचा था ऑफलाइन ऑनलाइन सरकार ने चालू करके और ख़त्म करने का प्रयास किया है। आज गाँव अच्छा, आपकी तो अभी सर मैंने सुना था कई बार आपकी योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी हुई है, आप लोग ज्ञापन देने भी गए और मुलाकात भी की। तो जब आपने मुलाकात की तब आपने ये मुद्दे नहीं उठाए कि साहब आपकी ब्यूरोक्रेसी ये जो पुरानी वाली है ये खोखला किए हुए है, व्यापारी त्रस्त है, परेशान है, हम लोगों को कहीं ना कहीं आप मदद कीजिए, आपने ऐसी गुहार लगाई क्या योगी आदित्यनाथ के साथ? ये हमारा सौभाग्य है कि कानपुर 2 व्यापार मंडल को मुख्यमंत्री जी ने 3 बार समय दिया जी, और हमने लिखित भी उनको सुझाव दिए और हमारी बातें उन्होंने मानी भी। जैसे व्यापारियों पर कोरोना के समय मुकदमे चले, उसको हटाने के लिए हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने माना, आदेश भी किया। इसके अलावा व्यापारी को जो परेशानी उसका मैंने उनको बताया भी, हम लोगों ने बताया भी, मुकुंद जी मिश्रा हम लोगों के साथ में थे। हमने एक महापंचायत का भी उनको प्रस्ताव रखा था कि पूरे प्रदेश के व्यापारियों की एक महापंचायत आपके साथ उसमें होना चाहिए, ताकि आप हमें बतावें प्रदेश के विकास में सरकार क्या कर रही है, क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है भारतीय प्रदेश के व्यापारियों को, और व्यापारी क्या कर सकता है प्रदेश के विकास में। क्योंकि हम दोनों एक गाड़ी के एक दूसरे पहिए हैं। अगर पहिए मिल के चलेंगे तो प्रदेश निश्चित ही उत्तम प्रदेश बनेगा। अगर सरकारी तंत्र से व्यापारियों को दबा करके अगर प्रदेश आगे बढ़ना चाहता तो कभी नहीं बढ़ पाएगा। आज मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री से आपके JMD माध्यम से निवेदन करता हूं कि व्यापारियों को एक पंचायत बुलाएं और प्रदेश की समस्याओं को व्यापारियों को बतावें और व्यापारियों को समस्याएं। लेकिन ये जो 3 बार आपकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री के साथ में, उसका आउटपुट क्या रहा? क्या उससे व्यापारियों को राहत मिली, व्यापारियों को कुछ नई दिशा मिली, नई ऊर्जा मिली? क्या मिला क्या व्यापारियों को? 3 बार आपने बैठक की, अच्छी बात है, आपने कहा भी है कि आपका सौभाग्य है, निश्चित रूप से है। तो मिला क्या आपको? ये 3 बैठकें फिर क्या रही, इसका नतीजा क्या रहा? पहले मंडी शुल्क 2% और 50% 2.5% था, उसको उन्होंने 1.5 हमारी मांग पे 1.5 पे 2 कर दिया। अभी तेल लिमिट आई, हमने कहा कि उन्नाव में तेल लिमिट चल जाएगी 100 टीन की, लेकिन कानपुर में 1000 टीन की लिमिट नहीं चल पाएगी। ये बात स्वीकार की, तेल लिमिट भी उन्होंने समाप्त की। दालों में लिमिट आई प्रदेश केंद्र सरकार से, हम लोगों ने मांग की, उन्होंने वो भी स्वीकार की। आज जो भी हमारे अच्छे सुझाव हैं उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बात की और आगे भी अच्छे निर्णय लेने की घोषणा की। लेकिन हर पुरानी चीज को हटाने में वक्त लगता है। आपने भ्रष्टाचार की बात की उनसे? जी, भ्रष्टाचार की बात की कि साहब बिल्कुल, बड़ा हम लोगों ने कहा कि हमने कहा ये बात कि ऐसे कानून बने हुए हैं जिससे व्यापारी भ्रष्टाचारियों के शिकंजे में है, वो ना तो हाँ कर पा रहा है ना कर पा रहा है, और उसको
वो निभाना, शिष्टाचार को भी उसको देना पड़ता है। आज वो कानून आप हटा दीजिए, आप देखिए भ्रष्टाचार बिल्कुल नीचे सब टाइम को हो जाएगा। क्यों आज उस स्तर पे भ्रष्टाचार समाप्त हो गया कि मोदी जी ने जब आसन ग्रहण किया था, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं भ्रष्टाचार ऊपर का हटाऊंगा, और उन्होंने उसको हटाया। वैसे ही आज योगी जी भी प्रतिज्ञा कर चुके हैं, लेकिन आज अभी भी समय है, समय रहते वो व्यापारियों से शिकंजे हटावें। जो व्यापारी भ्रष्टाचार, लाइसेंस लेने में, एक विंडो में कुछ कार्य हो, जगह जगह उसको रिश्वत ना देनी पड़े, एक टैक्स हो जाए। 40 से हमारे ऊपर वो विभाग लगे हुए हैं। कभी फूड वाला अलग है, सैंपलिंग वाला अलग है, कांटे बाट वाला अलग है। ये सब शोषण के अड्डे हैं। यहाँ पर शोषण ही शोषण है। वो सरकार को नहीं दिखाई देता है, व्यापारी को दिखाई देता है। अगर सरकार व्यापारी का चश्मा पहन करके कोई चीज़ देखेगी तो उसे सारी चीज़ें दिखाई देगी स्पष्ट। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि इस समय चुनाव का वक्त है, आप मंडी शुल्क का आंदोलन है, तो क्या आप इस विश्वास पे रहेंगे कि मंडी शुल्क के में जो आपने ज्ञापन दे रहे हैं डीएम को और या कमिश्नर को या आपके जिलों में दिए जा रहे हैं, तो क्या आपको विश्वास है इन ज्ञापन से ही आपकी समस्या का हल हो जाएगा, या फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा? हम व्यापारी अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे रहे हैं ज्ञापन, हम वो जनता को राहत देने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमें बस जनता से वसूल करना है। जनता वैसे ही महंगाई से मरी हुई है। आज रोजगार नहीं है जनता के पास, घरों में 5 आदमी और 1 आदमी कमाने वाला है, खर्चा नहीं चल रहा है। आज आप मुफ्त चिकित्सा करिए, दीजिए लोगों को, हम तैयार हैं आपके साथ में। आज मुफ्त शिक्षा दीजिए, जहाँ शिक्षा नहीं है उन बच्चों के लिए, शिक्षित हैं, हम आपके साथ तैयार हैं। लेकिन हम मुफ्त में लेना, व्यापारी लेना नहीं चाहता सरकार से कुछ। सरकार को देना चाहता है, अपना सहयोग देना चाहता है, चाहे राजस्व से देवे, चाहे शारीरिक देवे, देना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर प्रदेश में विकास करना है तो आपको व्यापारियों की गाड़ियों भी अपने साथ दौड़ानी पड़ेगी, और व्यापारियों को भी विधानसभा में प्रतिनिधि देना पड़ेगा कि व्यापारी की बात वो कह सकें। आज हमारी बात कहने वाला लोकसभा में कोई नहीं है, हमारी बात विधानसभा में कहने वाला कोई नहीं है। व्यापारी तो बहुत है, पहले एक समय था तो व्यापारी ही व्यापारी थे। विधानसभा में 60 से अधिक व्यापारियों का उस समय प्रतिनिधित्व था। पंडित जी ने जब कांग्रेस समय था जी, कांग्रेस के समय भी था, उसके बाद भी हुआ है। जब पंडित जी बने हैं लोकसभा में, उस समय के बाद भी अनेक व्यापारी आए थे, तो प्रतिनिधित्व तो मिला है, लेकिन घट क्यों रहा है? क्या अब नहीं, आज सौभाग्य हमारे सुरेंद्र मैथानी जी हैं। हाँ, मैथानी जी आज हमारे महाना जी हैं। हमारी कोई तकलीफ मैथानी जी ने नहीं उठाएंगे ये मामला? मंडी शुल्क का भी तो विधानसभा चल भी रही है, उठाएंगे? चालू हो रही है, 15 तारीख हो गई, आज से शुरू हो गई है। हमने अब 3 दिन तक रहेगी। हमने कल महेश त्रिवेदी से भी जिक्र किया है हमने जी कि भाई हमारी आवाज उठावें आप। हम सरकार के साथ हैं, व्यापारी सरकार के साथ में है, लेकिन कुछ हमारी समस्या है, उन पर सरकार जरूर ध्यान देवे, ताकि उसका असर आने वाले। अच्छा, आप ये जो मांग उठा रहे हैं, इस मांग को पूरा करने के लिए अपनी प्रेशर टैक्टिक्स कहाँ तक ले जाएंगे? क्या आप सरकार पर विश्वास कर लेंगे कि ठीक है, सरकार ने हमको वादा किया, या हमारी जरूर सुनवाई होगी, या फिर कोई आप दूसरा रुख भी अपनाने के लिए तैयार होंगे? जैसे कि बनवारी लाल कंचल गुट ने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, दूसरे गुट भी कह रहे हैं, तो क्या उस रास्ते पर जाएंगे, या सिर्फ एक विश्वास के बल पर, एक भावनाओं के बल पर आप अपने शुल्क की, मंडी शुल्क की मांग के लिए आगे बढ़ेंगे? डॉक्टर साहब, हम व्यापारी सदैव से अहिंसात्मक तरीके से कार्य करते रहे हैं। ठीक है। और आज तक हिंसा का वातावरण, हमने हथियार कभी यूज नहीं किया। जी, जी। आज भी हम मानवता के नाते सरकार से निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि जो हमारी जीएसटी में आपने टैक्स बढ़ाए हैं, जिसकी मार हमारे गरीबों पर पड़ेगी, चाहे वो बोरों पे हो, चाहे गारमेंट पे हो, चाहे प्लास्टिक पे हो। आज 5 से सीधा 18% कर दिया, उसको आप पुराने रेट पे ले आइए। अगर आपकी तरफ से अगर नहीं सुविधा ये मिलती है, तो हम व्यापार, पूरा भारत का व्यापारी आंदोलन के लिए आकर्षित है। सारे भारत में तमाम जगह के पत्र आए हमारे पास में, और आंदोलन के लिए सब ने हमसे कहा है हम आंदोलन के राह पे जाएंगे और शांतिपूर्वक अपनी मांग रखेंगे। ये जो आपका आंदोलन का जो तरीका होगा, या जो आप आंदोलन का रोड मैप तैयार करेंगे या आंदोलन करेंगे, मैं यूँ कहूँ, ये अभी ये 2022 के चुनाव के पहले तक आप करना शुरू करेंगे, या चुनाव ना हो जाने देंगे, इसके बाद देखेंगे? नहीं, हम इसके पहले हमारे
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो हमारी केंद्रीय संस्था है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जिसके हमारे मुकुंद जी अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया है कि वो एक कार्य रूप बनावे पूरे देश के लिए। हम उनका जो भी निर्देश आएगा उसके साथ हम चलेंगे। हम पहले ही इसमें अपनी डिमांड करना चाहेंगे सभी दलों से, चाहे कोई भी दल हो, हम उनसे कहेंगे भाई हमारी इस बात को आप सही है समर्थन कीजिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो। हम सबके पास जाएंगे और सबको अपना मांग पत्र मैनिफेस्टो देंगे, वो अपने मैनिफेस्टो में हमारे यूज करें और हमें ये छूट मंडी शुल्क की और जीएसटी की पुरानी दरें लागू रखें। अच्छा, पिछले बारों में था पंडित जी के ज़माने में खुल करके आप लोग बीजेपी का समर्थन भी कर देते थे चुनाव के वक्त में, तो क्या ये मान के चला जाए कि आप लोग तो बीजेपी के साथ ही हैं, ये जो समर्थन की औपचारिकता निभाने से क्या फ़ायदा, सब व्यापारी है? और क्या आप ये मान के चलते हैं कि व्यापारी अब ये महसूस करता है कि योगी मोदी की सरकार है, देर सही करेंगी काम आपके ही हित में, इसलिए उनका विरोध करना चुनाव में या उनके खिलाफ जाना ये किसी भी दशा में उचित नहीं है? हमारे खून के कण कण में राष्ट्र उत्थान की भावनाएं दौड़ती हैं। ठीक बात है। हमारी सांसों में देश के लिए काम करने की भावनाएं दौड़ती हैं। सरकार कोई भी क्यों ना हो, अगर वो जनता के लिए कार्य करती है तो हम व्यापारी उस सरकार को पूरा तन मन से सहयोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही देश के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, हम उसको पूरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारी भी डिमांड है कि हमारी जो असुविधाएं हैं, जो हमारे गलों में फंदे पड़े हुए हैं, उन फंदों को वो अपने कैंची से काटें ताकि हम स्वतंत्र होकर के, भय मुक्त होकर के व्यापार कर सकें, देश की समाज की सेवा कर सकें। आने वाला चुनाव है, निश्चित ही व्यापार भी उनके साथ रहेगा, लेकिन इसके पूर्व हमारी बातों पे भी सरकार गौर करे, मैंने आप लोग साथ रहेंगे। लेकिन ये भी माना जाता है कि व्यापारी बहुत परेशान है, अब की व्यापारी बदला लेगा, और जैसे आपने सम्मेलन किए, मैंने बीजेपी ने किया, उसी तरीके से सपा ने भी सम्मेलन किया, हुंकार भरी, और ये माना जा रहा है कि इस बार चुनाव में व्यापारी भी अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करने के लिए सोच रहा है। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि पूरा व्यापारी बीजेपी के ही साथ रहेगा, या फिर ये मान करके चला जाए कि कुछ बंटवारा होगा, या ये मान करके चला जाए कि ये सब सम्मेलन होते रहेंगे लेकिन व्यापारी पूरी तरीके से भाजपा के साथ है? हमारी ये अंतरात्मा की आवाज जो कहेगी, अगर हमारे जो मांगे हैं उस पर अगर सरकार गौर करती है तो व्यापारी पूरा उनके साथ रहेगा। बाकी हम कह नहीं सकते क्या स्थिति हो सकती है। इंदिरा जी सत्ता से हट सकती थी, हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से हट गए थे विरोध के वजह से, तो पुनरावृत्ति न हो। सरकार को सोचना है कि वो व्यापारियों को साथ लेती है या नहीं लेती है, व्यापारियों को उन कानूनों से राहत दिलाती है नहीं दिलाती है, सरकार का काम है। हमें तो उनको आगाह करना है, हम आगाह कर रहे हैं, आगाह करेंगे और कि व्यापारियों की बात सुने। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं सुनती है, जैसे मान लिया आज आप मंडी शुल्क की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात, दो बिंदु ले लेते हैं। अगर इन दो बिंदुओं में चुनाव के पहले आपको कोई राहत नहीं दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसके बाद भी रहेंगे तो बीजेपी के साथ ही? देखिए, व्यापारी स्वतंत्र है, वो उसकी राह स्वतंत्र है, जिस भी रास्ते पे चल सकता है वो। अगर उसको असुविधा है तो उसकी सवारी वो क्यों करेगा? आज अगर बस में जगह नहीं है वो ट्रेन में जाने की कोशिश करेगा, ट्रेन में जगह नहीं है तो फ्लाइट में जाने की कोशिश करेगा। तो हम तो सुविधावादी हैं, हमें व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। अगर जो स्वतंत्रता देना चाहेगा हम उसके साथ है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आपने तो बहुत सरकारें देखी हैं, मायावती की देखी, कांग्रेस की देखी, सपा की देखी, अब बीजेपी की भी देख रहे हैं। मैंने कुल मिलाकर के आपको कौन सुख सुविधा दे रहा है, कौन राहत दे रहा है? मेरा सीधा सवाल ये है, उसका अगर आप उत्तर दे दें तो बड़ा अच्छा। मंडी शुल्क और जीएसटी में राहत नहीं मिली 2022 के पहले, तो क्या आप कोई ऐसा निर्णय करेंगे जिससे कि, जैसा अभी आप खुद ही कह रहे थे कि वो एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी, यशवंत जी ने लगाई और कांग्रेस ने वादा किया, हमने उनका साथ दे दिया, तो क्या अगर कोई दूसरा दल ये कहे कि नहीं साहब मंडी शुल्क हम कर देंगे, जीएसटी खत्म कर देंगे, और बीजेपी नहीं करती है, तो क्या आप लोग उनके साथ चले जाएंगे? हम अगर टैक्स पूरा ही खत्म हो जाएगा
तो प्रदेश का कार्ड नहीं चलेगा, केंद्र का कार्ड नहीं चलेगा। हम ये कभी गलत मांग नहीं करते, पूरा टैक्स खत्म कर दीजिए, टैक्सों में आप राहत दीजिए। 18% हम जीएसटी दे दें, 20% से 35% इनकम टैक्स दे दें, मंडी टैक्स दे दें, एक्साइज दे दें, सर्विस टैक्स दे दें, तो सारे टैक्स हम ही क्यों दे दें। ठीक, बिल्कुल सही बात है। माने आपका सीधा सीधा मानना ये है कि हमको राहत मिले, और आपको यकीन भी है कि जिस तरीके से मोदी और योगी सरकार काम कर रही है उसमें व्यापारियों का ही हित है, और आपको ये विश्वास है कि जो भी फैसले होंगे या जो भी बात होगी वो व्यापारियों के हित में ही होगी। बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है आदरणीय मोदी जी से भी और आदरणीय योगी जी से भी कि हमारी आवाज़ आज जेएमडी न्यूज के माध्यम से उन तक पहुंचेगी, और बहुत ही जल्दी हम प्रयास करेंगे एक महापंचायत मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में व्यापारियों की हो। व्यापारी अपनी हर दर्द को मुख्यमंत्री को बतावे और मुख्यमंत्री एहसास करें, हाँ व्यापारी सही कह रहा है, हमें ये कानून में ये ढील करनी चाहिए, ये कानून ऐसा बनाना चाहिए। और सरकार से मैं ये भी कहूँगा, जब भी व्यापारी में कोई कानून बनावे तो व्यापारियों को जरूर वो साथ ले, और बिना व्यापारियों के कानून बनाए हुए ठीक नहीं होता। अभी आप बार बार कह रहे थे कि व्यापारी समाज की सेवा करता है, व्यापारी, और आपका भी मैंने कई बार देखा है कि आपको मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप समाज सेवा के संवाहक हैं, आप अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो आज व्यापारी क्या उसी तर्ज पर काम कर रहा है? और मैं अगर आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछूं तो आपकी इस समय क्या सेवाएं समाज को चल रही हैं? व्यापारी ने कोरोना में जो सेवाएं की आपसे छिपी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने कोरोना में खूब खाने पीने के सामग्री और भी जो जरूरतमंद सामग्री बांटी। आपने मेरे सेवाओं के बारे में पूछा। हमारे परिवार के ऐसे संस्कार हैं कि लायंस क्लब में मुझे 2 बार महेंद्र मोहन जी गुप्ता जी ने अध्यक्ष बनाया, वो हमारे पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। हमने लायंस क्लब में एक कार्य चालू किया गूंगे बहरे बच्चों का, जो 1 साल से 5 साल से गूंगे बहरे बच्चे जन्म लेते हैं, वो बच्चे ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं। उनके लिए हमने एक कार्य डॉक्टर रोहित मेहरोत्रा, सुभाष खन्ना और श्री गोपाल तुलसियान और मैंने मिलकर प्रारंभ किया था। डॉक्टर साहब, पहले शिविर में हमको 35 बच्चे मिले और भगवान कृपा से आज 750 बच्चों के हम कॉन्क्लेर इम्प्लांट लगा चुके हैं और बिल्कुल मुफ्त उनका ऑपरेशन। कॉन्क्लेर प्लांट की कोई कीमत नहीं, स्पीच थेरेपी 6 महीने तक फ्री उनको डॉक्टर रोहित मेहता के द्वारा हम देते हैं। और 750 बच्चे आज हमारे थे। हमको राष्ट्रपति जी ने बुलाया, हमें आशीर्वाद दिया। अभी 3 महीने पहले प्रदेश की राज्यपाल ने उन बच्चों सहित उनके पेरेंट्स सहित राजभवन में बुलाया। 2 घंटे बच्चे वहाँ रहे, उनको भोजन पूरा घुमाया और उन्होंने भी हमको आशीर्वाद दिया। 7 लाख रुपए का एक इम्प्लांट है, अब तो उसकी 6 लाख कीमत हो गई है और 750 बच्चों के हम लोग लगा चुके हैं। ये हमने कुछ नहीं किया, ये सब ईश्वर ने करवाया है, निमित्त केवल हम बने हैं। मैं जेएमडी के माध्यम से, आपके माध्यम से कानपुर की जनता, प्रदेश जनता को कहना चाहता हूँ कि 1 साल से 5 साल का कोई भी बच्चा अगर गूंगा बहरा पैदा हुआ है, बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, उसका नाम और पता चाहे जेएमडी ऑफिस में चाहे हमारे व्यापार मंडल को आप भेजें, हम उसका इलाज कराएंगे। वो भगवान की कृपा से बोलना भी शुरू करेगा, सुनना शुरू करेगा, पढ़ना भी शुरू करेगा। ये मैं जेएमडी के माध्यम से प्रदेश की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ। और सेवाएं के तमाम रास्ते हैं, भगवान कराता है, हम नहीं करते कुछ। भगवान ने जहाँ हमको कदम बढ़ाने को कहा, हमारे कदम अपने आप सेवा के लिए बढ़ सकते हैं। आई कैंप भी लगाते हैं, चिकित्सा शिविर भी हम लोग लगाते हैं। बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कभी भूकंप आ जाए, तो हम लोग सब व्यापारी तन मन धन से देश की सेवा के लिए जड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठिया जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से, और आपकी जो सेवाएं हैं निश्चित रूप से जो बच्चों के लिए है वो अद्भुत है। मैं उनकी सराहना करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे और यहाँ बोलने का, आप आए, और आपकी एक जो सोच है बड़ी सकारात्मक है। सरकार के प्रति भी सकारात्मक सोच लेकर के चल रहे हैं, और आपने जो विश्वास व्यक्त किया आपने सरकार के प्रति, मोदी सरकार के प्रति, योगी सरकार के प्रति, हम भी यही चाहते हैं कि आपका विश्वास फलीभूत हो और आपकी जो मांगे हैं वो भी सही दिशा में, सही ऊर्जा के साथ, सही स्फूर्ति के साथ आगे बढ़े। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash